माध्यम से मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ग्वालियर जैसा इस मामले में कोई भाग्यशाली नहीं है, ये पक्की बात। ग्वालियर गौरव दिवस और गौरव दिवस के अवसर पर हमारे बीच राजमाता विजयराजा सिंधिया जी का स्मृति में आयोजित से खास करके विश्वविद्यालय उनके अपने नाम पे बनाया हुआ स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी सभागार में स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर, वो भी 100वीं जयंती, और इस मंच पर मौजूद हमारे यशस्वी विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, बहुत सारे अलग अलग दायित्वों का निर्वहन किया माननीय जयभान सिंह पवैया जी, हमारे सांसद भारत सिंह जी, इस अवसर पर माननीय संगठन के महामंत्री हितानंद जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष अभय जी, कौशलेंद्र शर्मा जी, हमारे माननीय विवेक नारायण सेजवलकर जी, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर भी रहे, प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे, बहुत सारे दायित्वों का बहुत कुशलता से निर्वहन आपने किया है। इस अवसर पर मोहन सिंह राठौड़ जी एमएलए, हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण और आप सब, वाकई में आज कई मामलों में, जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा है, कि किसी शहर की आत्मा धड़कते हुए दिखाई दे, तो जिनकी हम बात कर रहे हैं ऐसे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके नाम पर स्थापित ये विश्वविद्यालय है। अब अटल जी की बात करें, हम राजमाता जी के जीवन की बात करें कि कोई सत्ता की व्यवस्थाओं से लड़कर के अपने स्वाभिमान को लेकर के सिंधिया घराने को जिनने गौरवान्वित किया है, अपने बलबूते पर उस समय की इंदिरा गांधी की सत्ता को चुनौती देना और सत्ता परिवर्तन कर देना, ये कोई कर सकता है तो कोई ग्वालियर का ही खून कर सकता है। ग्वालियर का अपना ये गौरवशाली इतिहास, और उस नाते से स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, एक प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री, तीसरे प्रधानमंत्री, पांच प्रधानमंत्रियों के सामने दहाड़ते हुए हिमालय की तरह अपनी उस पद को उतनी ऊंचाइयां दी। नेता प्रतिपक्ष क्या होता है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपने लिए सौभाग्य की बात, दुनिया का अब तो सबसे बड़ा देश भी हो गया हमारा, लेकिन अटल जी के माध्यम से कितने चीजों को कहां से गौरवान्वित किया है। नेता प्रतिपक्ष कम उम्र से भी बने तो नेहरू जी को चमत्कृत कर दिया, जो अपनी वाक शैली से, अपनी उपस्थिति से, अपने भाव भंगिमा से जब वो बात करते थे, और शब्दों के तो सच में जादूगर थे। एक शब्द के बाद क्या आएगा हम दिमाग लगाएं और वो क्या निकालेंगे वही जाने। जिस ढंग से उनकी कविता है, एक एक शब्द के आधार पर गीत नया गाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, जो शब्द आ रहे हैं एक ही शब्द से कहां पहुंचा देते, और मन का संकल्प भी उसी प्रकार का है। व्यक्तिगत जीवन में सब प्रकार की प्रतिभा होने के बावजूद भी हमारी अपनी प्रतिभा से अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनकर आजीवन उस मार्ग को अपनाया जिसको हम अपने बहुत श्रद्धा और बहुत गर्व से देखते हैं। लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन में कितने कष्ट होते हैं, क्या क्या नहीं पाया उनने। अपने ढंग से कहीं संपादक बने, कहीं प्रचारक बन के गए, अपने संघ की उस समय की तो और कठिन दौर, लेकिन उस सारी कठिनाइयों के बीच में अपनी मौलिक प्रतिभा को भी बचाए रखना है। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, जो उनने अपनी मूल धारा बनाई। कई बार उन विसंगतियों को संभाले तो संभलती नहीं, मिलाओ तो मिलती नहीं, दिखाओ तो दिखती नहीं। उनकी प्रतिभा के बलबूते पर आजादी के तुरंत बाद कोई अपना राजनेता जो हिंदी में ऐसी उच्चता हासिल करके देशभक्ति के इस वातावरण में हिंदी को महत्ता देते हुए हमारे व्यक्तित्व से पूरे देश को सर्व स्वीकार्य कर ले,
ये कोई कर सकता तो स्वर्गीय भारत में अटल बिहारी वाजपेयी कर सकते हैं। हमें इस बात का आनंद है जिस ढंग से उन्होंने अपना व्यक्तित्व को पूरे देश के अंदर और कौन कौन सी प्रतिभा है किस क्षेत्र में छोड़ते हैं। एक तरफ जब वो बात करते हैं कि हमारे लिए इस देश के अंदर विज्ञान का नए नारा बना देते हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, और विज्ञान नहीं कर रहे हैं। विज्ञान से आगे बढ़कर के अल्पमत की सरकार, थोड़ा सा बोलूंगा तो अटपटी लगेगी, कांग्रेस की अपनी बहुमत की सरकार है और बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री उनके दल की कठिनाइयों को बताते हैं। व्यक्तिगत जीवन में अटल जी ने इशारा भी किया कि मुझे एक पर्ची दी थी पूर्व प्रधानमंत्री ने कि अटल जी मैं नहीं कर पाया बहुत सारे कारण से, लेकिन आप कर देना। और अटल जी ने अपनी अल्पमत की सरकार थी, लेकिन देश स्तर पर क्या हमारे उनका अपना परिचय दिया कि पूरा देश बल्ले बल्ले हो गया। ऐसा लगा हाँ ये है अटल जी का साधन, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का कलेजा। और मजा भी क्या आ रहा था, वो 2-3 दिन तो ऐसा लगा दिवाली मन गई। एक फोड़े तो उन्होंने कहा कैसे फोड़ रहा, ये नहीं फोड़ सकते, एक और फोड़। दूसरे ने कहा अब तो फोड़ ही नहीं सकते, तीसरा भी फोड़ दिया। दूसरे ने कहा असंभव, हम प्रतिबंध लगाएंगे, तो 4 और 5 धम धम 5 बार विस्फोट कर दिया। और क्या निकाल के आए, हमने तो कई बार देखा हीरा पन्ना में निकलता, पर हमको क्या मालूम पोखरण से निकलता है, अब काम करके हमारे बीच में लगा। एक ऐसा देशभक्त हमारा वैज्ञानिक, अगर एक तरह से उनको प्रेरित किया प्रोत्साहन और दुनिया के सामने उनको एक अलग रूप में लेकर के आए। हमारे अपने वैज्ञानिकों पे भरोसा करके उनकी प्रतिभा के माध्यम से देश को मान सम्मान बढ़ाने में अटल जी ने जो योगदान विज्ञान ने दिया, सच में उनने जो कहा जय विज्ञान, वो गलत नहीं कहा। और एक नहीं बात के भी उनके सारे निर्णय उनकी प्रतिभा बताती है। जब वो शिक्षा नीति की बात करते थे तो उनने चलो शिक्षा का अपना जो अभियान चलाया था, चलो स्कूल की ओर, आज वो शिक्षा के मामले में अद्भुत है। स्वर्णिम चतुर्भुज, देश को अगर एक रखना है तो देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये क्यों नहीं होना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, सीमित संसाधनों के बावजूद भी गांव को कितनी गंदी सोच थी और बड़े बेशर्मी से बोला भी गया। अरे भारत की तो आत्मा ही गांवों में बसती है। भारत की ग्रामीण संस्कृति से महात्मा गांधी जी कहते हैं सच्चा भारत गांव में भी निवास करता है। लेकिन उनके आने जाने के मार्ग के बारे में आजादी के बाद अटल जी तक इंतजार करना पड़ा, और अटल जी ने डंके की चोट प्रधानमंत्री सड़क बना करके बड़ी सौगात दी, गांव गांव को सड़क से जोड़कर। जो उनने ये उपलब्धि दी, ये उपलब्धि बताती कि अटल जी का कितना विराट व्यक्तित्व है और क्या सोच है। वो तरीका भी क्या निकाला, कितना अच्छा तरीका निकाला जहां फंड की व्यवस्था नहीं है। मैं मान के चलता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी के लिए। इनने जीएसटी से रास्ता निकाल दिया, होते रहो पैसा नहीं, इतना पैसा काम करने वाले नहीं मिल सभी प्रकार के कामों के लिए। ये मोदी का समय, अटल जी उन्होंने का पैसा नहीं, 2 रुपए लीटर पेट्रोल पे लगा दो, जितना पेट्रोल लेगा ये पैसा आएगा। ये इसको कहते हैं आम काम और गुठलियों के दाम। ये तो रास्ता निकाला योजना में सत्ता में बैठने के बाद हमारी व्यवस्थाओं का पर रास्ते बनाना सरकार के मुखिया की सोच में होना चाहिए। और उन्हें दिखा और हमारे सबके सामने दिखाया। और केवल एक नहीं, न केवल उस तरह से प्रधानमंत्री सड़क की बात कही, स्वर्ण चतुर्भुज की बात कही, बल्कि आज जो माननीय मोदी जी ने की बात कही, वाकई वो अद्भुत काम है। पता नहीं क्या होता बेचारे जो मन से भाव आता ना, टूटे तारों से टूटे विश्वास। और फिर क्या लिखा, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर। तो ये बोला नहीं है, ये सारे के सारे विरोधियों की छाती में नया अंकुर जो लगा, उन्होंने अभियान चलाया। तो उनके लिए निर्णय के आधार पर अंततः देश उसके लाभ से लाभान्वित होता है। ये बड़ी हिम्मत की बात थी। नदी जोड़ों की बात कही तो अरे ये तो अप्राकृतिक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, पर्यावरण को नुकसान होगा, कैसे कर दोगे। जो कष्ट भोगना जिनने इसमें ये चंबल की हमारी पवित्र धरती, जहां वीर की गंभीरता की सारी चीजों की कोई कमी नहीं हुई, लेकिन मजबूरी में पलायन करते हैं कि अपने से लगा करके मुरैना तक हमारे खेतों के समय पे सिंचाई और बिजली की व्यवस्था होती तो बैंक क्यों पलायन करता, क्यों सर्विस करने बाहर जाते। हमारा पूरा बुंदेलखंड इसी बात के परेशान है। और उल्टा केन बेतवा नदी, एक नदी पानी की अधिकता से हमारे यहाँ तो नुकसान करेगी। वो महोबा से लेकर के झांसी के आगे तक नुकसान कर रही है। और एक तरफ सूखा पड़ रहा, पूरा बुंदेलखंड सूखा हुआ। ऐसे में नदी जोड़ो केन बेतवा की पहली कल्पना वहां से आई।
कि ये जो पानी की अधिकता है, केनाल डाल दो, केवल 200 सवा 200 किलोमीटर की केनाल है, उस केनाल के माध्यम से ये सारा जल राशि जो अधिक है वो सूखी नदी में डाल दो। इससे नदी जुड़ जाएगी और जहां सूखा है वो रास्ते में जब जाएगी तो जितने खेत है पूरा बुंदेलखंड आ जाएगा। तो ये आज के समय में कोई भी राजनेता अगर सत्ता के शीर्ष पे पहुंचता है तो अगर वो अपनी सभी प्रकार की समग्र दृष्टि रखते हुए विकास की बात नहीं सोचेगा तो होगा क्या। हमारे लिए जो खेतों के अंदर खेत की प्राणी पानी, खेतों में अपने जैसे ही पानी चले जाता है तो पानी के बाद तो जीवन ही बदल जाता है। तो आज ये परमात्मा की दया से नदी जोड़ों का माननीय सच्ची श्रद्धांजलि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का नदी जोड़ो अभियान के माध्यम। और मैं सारे विभाग अपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पर्यावरण के क्या की कौन सी इकाइयां थी, सब दूर से छन छना के आखिरकार सत्य वही हुआ जो अटल जी ने कहा था कि हाँ गलत नहीं है, ये होना चाहिए और होके दिख रहा हमारे सबके सामने। लेकिन 20-22 साल बिना बात के बिगड़ गए। आज भी ना समझ जयराम नवेश जी ने कहा कि ये पर्यावरणवादी ये सारी व्यवस्थाओं के ऊपर हो गए। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये जो नादानियां होती तो जभी तो कहते कि ये पत्थर पे से अपना जीवन नया फूटने का जो उनका सपना है। मैं मान के चलता हूं, ऐसी एक नहीं कई सारी बातें बता सकता हूं। हिंदी के मामले में मैंने कहा ही है, कवि के मामले में भी कहा है, दूरसंचार नीति के बारे में कहा, अटल जी के बारे में तो एक एक चीज जितनी बार कहो उतनी बार कम। एक विराट व्यक्तित्व के विराट पहचाने वाले व्यक्ति ग्वालियर में ऐसे लगते जैसे गली मोहल्ले के आदमी। जब बताया कि होटले पे बैठ गए और भागदरा के लड्डू, क्या भागदरा ही बोलते काय को बोलते, भागदरा के लड्डू मैंने भी खा के देखे कि अटल जी बहुत बार कहते थे कैसे खाते देखे तो, और मेरे को मुंगोड़े अलग कमाल है। हालांकि मैंने कहा अटल जी इतनी उम्र में भी इतना घी वाला माल कैसे खा लेते, पता बड़ा महंगा पड़ता बड़ा। मैंने कहा आधे दे दो भैया, और वाकई में टेस्ट ऐसा था कि फिर पूरे ही खा लो, छोड़ो काहे के लिए। इतना अच्छा है, इतना बढ़िया उनका अपना व्यक्तित्व है कि झूले झूलने से लेकर के कुएं पे पानी भरने तक की सारी बातें हम सबके बीच में आई। उनके जीवन के विविध पक्षों से जिस प्रकार से परिचय कराया है। आज गौरव दिवस के अवसर पर हमारे बीच सौभाग्य की बात, पद्मश्री सुरेश वाडकर जी जैसा विराट व्यक्तित्व है अपने बीच में आज हमारे गौरव दिवस को गौरवान्वित कर। और माननीय तोमर साहब से लेके हमारे जो सेवादार जो महाराज जी जो जिस ढंग से सेवा कर रहे हैं, ये 10 अलग अलग विधाओं के लोगों को जोड़ करके सच्चे अर्थों में हमारे यहाँ तो विक्रमादित्य की परंपरा है नवरत्नों को सम्मानित करने की। तो ये हमारे गौरव है, नवरत्न है अपनी ग्वालियर की धरती पर। आप सबके प्रति भी मेरी अपनी ओर से आपको बधाई भी दे रहा हूँ और आपको सम्मानित करते हुए मुझे भी आनंद आया आज के इस अवसर पर जब अटल जी की 100वीं जन्म शताब्दी है। ऐसे में ये शुरुआत हुई है, हम अटल जी के स्मारक की चिंता कर रहे हैं। अटल जी के स्मारक के साथ साथ एक समिति बना करके अटल जी के मध्य प्रदेश से जुड़े हुए ऐसे कौन से स्थान है, जैसे ग्वालियर में उनका अपना काफी समय गुजरा है, लेकिन कुछ समय उनका बड़नेगर में भी उनके स्कूल जीवन का ऐसे बड़े गर्व से लाभ बताते हैं। तो हम बड़नेगर में भी, ग्वालियर में भी, और जिस प्रकार से अटल जी के जीवन के ऐसे बाकी बातों को जोड़ करके, क्योंकि अटल जी का आज हम जितना जानते हैं आने वाली पीढ़ियां युगों तक अटल जी को याद रखेगी। वाकई इतना विराट व्यक्तित्व है, एक अलग प्रकार की प्रतिभा है जिनके बारे में जितनी बात तो कम है। लेकिन गौरव दिवस के अवसर पर आपने एक साथ आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह सभी को जोड़ लिया है। वाकई ये जो सब प्रकार का आनंद आया, मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अटल जी